व्हाट्सअप गाइस, एलएसजी आउट। अभिषेक वर्सेस दिग्विश राठी लफड़ा। भाई साहब ये भाई नहीं मान रहा, क्या रहा, सारे नोटबुक वाले साइन में इसी साल करके चले जाऊंगा। इतने मत करो भाई, चेक कितने सारे आगे जाके पेमेंट भी करनी है। ज्यादा मिले थे क्या? पता ना भैया, लगा रहता है लफड़ा ज्यादा ही हो गया था वो। उसने फिर ऐसा कहा था अभिषेक ने, ये चोटी है ऐसा कुछ कहा था ना, गुद्दी पकड़ के ऐसा कुछ ये भी हुआ था। लेकिन मुझे अच्छा लगता है फील्ड पे जब इस तरीके से होता है। क्रिकेट है, अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो भाई लेने वाला फुल मजे। एबी क्रिंफो भाई की वीडियो है, फुल मजे अंदर से मस्ती भरे अंदाज में भाई एक्सप्लेन करे। ऐसा नहीं कि भाई कहेगा बहुत बढ़िया कर रहे थे गुद्दी नाप दी, नहीं, मस्ती भरे अंदाज में मैच का विश्लेषण करेंगे, साथ में एंजॉय। 4 मिनट तो प्लीज उसका वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। अरे पाईजान क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। शकल पे ना जाए, मेरी शकल अभी बुरी है बहुत ज्यादा। देखिए ये गलत हो रहा है। गोइंका जी भी लाइक। बेटा पंत, मेरा एक ही कान है, मैं कान ही कह रहा हूँ, तुम इसको कान ही मत समझना। मेरा एक ही कान है, कितनी बारी मारोगे बेटा? जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम। ये गलत हुआ है। फाइनली भाई लोगों, साइंस भी बाहर हो गई है, साइंस के भी कुत्ते फेल हो गए हैं। 27 करोड़ भी काम नहीं आया है। तुम लाइक सब्सक्राइब करके जल्दी आ जाओ, खींच के रखो मीटर, ढील नहीं बिल्कुल भी देनी है। गोइंका जी क्या लग रहा है, क्यों पिल गए हो? देखिए इसके बहुत सारे लम्हाते फिकरा थे। अबे सारे मजे यही लोगे क्या? जल्दी आओ, आइए स्वागत कीजिए। पैसा बर्बाद भैंस की आंख। भाई आज एक बात तो साबित हो गई है, पैसा मोह माया होता है। पैसे से ही आदमी को सुख मिल जाए, ऐसा भाई लोगों बिल्कुल तय नहीं है। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? गोइंका जी को ही देख लो। जितने भी मेरे राहुल के फैंस लोग हैं वो चाहते हैं कि मैं ये गाना गाऊं। पता नहीं भाई लोगों, उन लोगों की डिमांड आई है तो चलो उन लोगों की डिमांड पे गा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बोएगा वही पाएगा, बात तो सही है। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या बात है गुरुजी। मेरा राहुलिया जिंदाबाद। देखिए ये गलत हुआ है। राहुल मेरी फैमिली है। आज मैं बाहर हुआ हूँ लेकिन राहुल मेरी फैमिली है, परसों वो बाहर होगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, काम खींच के रखना है भाई लोगों, बिल्कुल भी ढील देनी नहीं है। क्यों रख दे? फाइनली मेरे भाइयों, एक वो टीम भी आज आईपीएल से बाहर हो गई है जो कभी रेस में थी ही नहीं। किस्मत के भरोसे थी ये टीम। मैं तो डे 1 से कहने लगा था, मैंने कहा भाई देखो यूपी वाले भाइयों, लखनऊ वाले मेरे प्यारे भाइयों, तुम्हारे पास बॉलिंग है नहीं थी। ये मेरी बात मानते नहीं थे। देखो बल्लेबाजी तो यार कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात थी नहीं, मतलब उस लेवल की। ठीक है ऋषभ पंत ने अच्छा नहीं खेला है, वो ठीक है, बिल्कुल बात जेन्युइन है। लेकिन यार भाई देखो बॉलिंग कंसर्न था, है, और शायद अगर और मैच होते, अभी चलो एक आध बचा हुआ है, उसमें भी कंसर्न रहेगा ही रहेगा। तो यार मतलब शार्दुल ठाकुर तुम्हारा शुरू में मेन बॉलर था, तो यही वजह थी, यही रीजन था कि बॉलिंग एक कंसर्न था। अकेले पूरन मिचेल मार्श के भरोसे कितने मैच जीत लोगे यार भाई। और बीच में वो साउथ अफ्रीका का राहुल, मतलब मेरा मतलब है अपना एडा भाई, एडन माकरम, उसने तो बहुत अच्छा खेला है भाई, उसने थोड़ी कंसिस्टेंसी भी दिखाई है। लेकिन भाई लोगों, लखनऊ इस रेस में थी कि नहीं थी ये तुम्हारे ऊपर है। मेरे हिसाब से लखनऊ कभी रेस में था ही नहीं। सुबह सुबह एक मैसेज आया, भैया लखनऊ अभी मेरे को क्वालीफाई नहीं सकता है। इन कुछ लोगों को लगता है कि मुझे गुना भाग घटा नहीं आती। इन कुछ भाई को लोगों को लगता है मुझे 16-17 पॉइंट पे किसी टीम को पहुंचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना मेरे को पहुंचाना आता है। ये भाई ऐसे तो मैं भी अंबानी साहब को पीछे छोड़ सकता हूं पैसों के मामले में, लेकिन उसके लिए लक्षण भी होने चाहिए। समझ में आ गया? इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं दे सकता। ये हुई ना बात। तो जो टीम रेस में थी नहीं वो आज बाहर हो गई है भाई लोगों। मुबारकें, बहुत बहुत मुबारकें, क्योंकि अब मुबारक इन द सेंस उन टीमों को मुबारक है क्योंकि 3 टीमें क्वालिफाई हो चुकी हैं। 1 नंबर बचा हुआ है, एक चौथा नंबर बचा हुआ है, उसके लिए 2 टीमें जद्दोजहद करेंगी। और मेरा अभी भी मानना है, उल्टे लटक लो, जो मर्जी कर लो, आएगा तो मुंबई इंडियंस। तो ऐसा लगता है मेरे भाइयों, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बहुत सही कही है गुरुजी। एक एक करके बात करेंगे सभी मित्रों पे, किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन करना है आप लोगों को। अगर आपको लगता है कि आपको एकदम मतलब 2000% प्रेडिक्शन बिल्कुल करेक्ट चाहिए, भाई साहब दुनिया में कोई नहीं है ऐसा जैसा प्रेडिक्शन हम लोग दे रहे हैं।
मतलब एग्जैक्टली बिल्कुल हूबहू वैसा ही हो रहा है। पिछले 25-30 मैच उठा के देख लो भाई लोगों, काश तुम लोगों ने ज्वाइन कर लिया होता पहले, मतलब टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लो। बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी लगाता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी मेहनत करके रील भी डालता हूँ, लाइव में से काट के रील नहीं डालता है मैं, तो ये आप प्लीज हो गया, कर लो भाई कर लो। हाँ, टेलीग्राम का बस इतना करना है तुम लोगों को, जो वहां पे हम लोग प्रेडिक्शन देते हैं कि जैसे मान लो लखनऊ जीतेगा, दूसरी टीम पे जाना है। भाई तुम्हारा टेक्निक गलत है ना भाई। यहाँ पे एक भाई है जो बिल्कुल जो प्रेडिक्शन हम देते हैं उसके खिलाफ जाता है, और वो कह रहा है भैया मेरे को बहुत फायदा हो रहा है। मैंने कहा थैंक यू यार भैया, और तुम्हारी टेक्निक गलत है तो मैं क्या कर सकता हूँ। जो टीम हम बताते हैं उसके ओपोजिट जाओ। पूरी लाइन तो सुनते नहीं, आप पहले ही उछल लेते हो, पूरी लाइन सुना करो। जैसे कल मतलब अभी पंजाब के मैच में कहा था कि पंजाब हारेगा, हार सकता है क्या? ऑपोजिट जाना है उस हिसाब से, वो टोटका चल रहा है वहां पे, तुम लोग समझते नहीं हो यार भाई। फिर क्या तो भैया गलत तो बता दिया है, फिर क्या तो भैया गलत तो बता दिया। टॉपिक नंबर 1, इस भाई ने कहीं अंगूठे अंगाठे लगा रखे हैं क्या लोन के पेपरों पे? हाँ, लगा ही रहता है। पता करो भाई। ओ मेरे भाई, ये मेरे मित्र, एक आदमी ने सामान खरीदा, सपोज करो 50 रुपए का, ठीक है, उस पर खर्चा वर्चा आया, मान लेते हैं वो उसको पड़ गया 60 रुपए का। यार भाई 30 रुपए में थोड़ी बेचोगे, नहीं 40 में, मतलब घर मतलब 20-30 का नुकसान थोड़ी करोगे भाई। सुरेश रैना ने बिल्कुल सही कहा है, कह रहा राठी भाई लेके क्या जाएगा घर पे, ये मेरा भाई इतने में खरीदा, इतना नुकसान हो गया, इतने फाइन लग गए, भाई ये बंदा घाटे में चल रहा है। वो जो एक मूवी है ना राजपाल यादव की, और वो मेरे ख्याल से वो है चुपके चुपके, उसमें वही वाला डायलॉग बिल्कुल सूटेबल है। ये 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये 36 लाख का घाटा कहीं से हो गया, वो जी आने जाने में खाने पीने में भी लग गया जी, और रिकवरी करने में लग गया, वो वाला खाल चल रहा है यहाँ पे। भाई देखो, कुछ लोग कहेंगे राठी की गलती है, करेक्ट है, कुछ लोग कहेंगे अभिषेक की गलती है। एक पक्ष ये है, नहीं मैं अभी सलाह कराता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं भाई राठी ने तो वही किया है जो वो हमेशा करता है, मतलब आउट करने के बाद वो सेलिब्रेशन जो करता है यूं वाली चलान काटता है, वो उसने काटा चलान, बात खत्म हो गई। अब दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि नहीं भाई बदतमीजी करी है, उसने कुछ बोला है जो अभिषेक शर्मा ने सुना है, और अभिषेक शर्मा इसने ऐसा करा था, ऐसा कुछ। जो राठी का पक्ष है वो ये कहता है माय लॉर्ड कि राठी तो सेलिब्रेशन करके उधर की तरफ भाग गया था, वो तो वही है, लेकिन अभिषेक को मुड़ने की जरूरत नहीं थी। भाई देखो काम ऐसा है मित्रों, मैं भी सोच रहा था कि इस केस को यही निपटा देते हैं। मैं कसम से कह रहा हूं दांत निकालने की जरूरत नहीं है। मैं इस केस को निपटाने जा ही रहा था कि मैंने ये तस्वीर देख ली। भैया अब कुछ नहीं कह रहे, अब नहीं कह सकते कुछ। नहीं, साउंड इफेक्ट दे रहा था ना भाई, लाइव चल रहा है ना, तो आदत है ना कि तो लॉयर भी है शायद साउंड इफेक्ट के ना सके। राजीव शुक्ला जी ने सारा मामला हल कर दिया भाई लोगों, दोनों को गले लगवा दिया है, मसला पूरा हल हो गया है। तो कृपा करके अब इस बात पे लड़ना झगड़ना छोड़ दो, गलती किसकी थी किसकी नहीं थी। मैं आपको सच बताऊं, भारत पाकिस्तान के बीच में ये जो भी चलता रहता है, भारत सरकार खत्म करेगी इस मुद्दे को, भारतीय सेना करेगी, बिल्कुल बात ठीक है तुम्हारी, पर मैं एक बात कह रहा हूं, मेरे कहने से मान लो, क्योंकि मेरा और राजीव शुक्ला जी का, भाई देखो हम दोनों की एक चीज तो मिलती है, गर्दन, ठीक है। मेरी एक बात मान लो कृपा करके, मैं भी विदाउट मूछो वाला ही राजीव शुक्ला जी हूं एक तरीके से। मेरे कहने से एक बार राजीव शुक्ला जी को भी ट्राई कर लो भारत पाकिस्तान के मुद्दे पे, क्या पता कोई हल निकाल ही दे। हालांकि राजीव शुक्ला जी ने करी थी, ट्राई करी थी, ये बिरयानी खा के भी आए थे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया था भाई लोगों। तो इस मुद्दे को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी आगे और बातें करनी है। कोई बात नहीं यार, ये यार दोस्त हैं, ये लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। हाँ, मैं इस चीज में देखो एक बात समझो जरा ध्यान से, अभिषेक सॉरी ध्रुव, अरे कौन है यार, दिग्वेश राठी देखो भाई, दिग्वेश राठी बॉलर बहुत कमाल का है भाई। दिग्वेश राठी ने जो एक आउट करने के बाद प्रियांश आर्या के साथ जो किया था ना, वो कंधा यूं करके और ये करके, वो हरकत मुझे गंदी। ये देखो क्रिकेट है, मस्ती मजाक भी चलता रहता है फील्ड पे, कई बार थोड़ा हीटेड आर्ग्यूमेंट भी होती है, लेकिन मुझे लगता है वो हीटेड आर्ग्यूमेंट ना थोड़ी देर के लिए होनी चाहिए, वो मैच खत्म तो वहीं पर खत्म हो जानी चाहिए, ताकि कैमरामैन भी दिखा दे कि इनका जेस्चर हो गया है, वो हीट ऑफ द मोमेंट होता है। कई बार क्या होता है, सिचुएशन खिंच जाती है बहुत ज्यादा, आपको याद होगा जैसे कोहली और नवीन की खिंच गई थी, कितने टाइम तक चली थी वो, लेकिन अगर प्लेयर्स के बीच कोहली ने मैच्योरिटी दिखाई और उसने लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपका कोई भी ऐसी सिचुएशन आई हुई है, तो अगर आप उस वक्त आप लोग तरीके से मैच एंड होने के बाद मिल लेते हो, बात कर लेते हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शक्ल पे मत जाना भाई, बहुत बुरी हो रही है। मतलब वो थोड़ा पसीने वसीने, शिफ्टिंग, मुंह पे भैया टैनिंग वैनिंग, हर चीज 2-3 दिन में पूरा घर सेट हो जाएगा। लेकिन एक मेन बात ये है कि देखो, अगर मैं भी होऊंगा, कोई भी होगा,
कोई किसी को जब वो ऐसा लगता है ना आउट हो गया, अच्छा परफॉर्म नहीं रहा, तो बंदा भी रिएक्ट करता है दूसरे को कि भाई तू तो जश्न मना रहा है, कोई ना। वो वाली बात, मतलब आज जश्न मनाओ, हर एक मनाता है, लेकिन कई बार कुछ कुछ चीजें लग जाती है किसी प्लेयर को। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कोहली होता, कोहली भी ऐसे ही करते, कोहली और ज्यादा रिएक्ट करता, हाँ। फर्क पड़ता लेकिन है। कोहली पिछले कुछ टाइम से देखा है कि वो हाँ, इतना अब रिएक्ट वो करता लंगा नहीं है। लेने हो ना कोई पंगा, हाँ, वो वाली ये बात भी भी आ है। जाती है। तो यहाँ पर फर्क पड़ता है, एक प्लेयर की मेच्योरिटी पे ही फर्क पड़ता है। अभी वो नया नया भी है लड़का यार, तो कई बार हो जाता है माइंडसेट की ठीक है, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ भाई, सेलिब्रेशन कर सकते हो बिल्कुल बॉलर भाई यार। ब्रेटली देख लो, गड्ढे कर देता था पिच के अंदर ऐसे मुक्के मार मार के, शोएब अख्तर ऐसा उड़न तस्तरी सी बन के निकल जाता था ऐसे करते हुए। तो सबका अलग होता है सेलिब्रेशन करने का, मस्त, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होना चाहिए। बस डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि एलएसजी हग्गा मार दिया। हाँ। दूसरी बात, कप्तानी ऋषभ पंत की ठीक रही थी, इतनी खास नहीं रही थी इस पूरे सीजन में, लेकिन एज अ बैट्समैन ऋषभ पंत फेल रहा है इस साल। और दूसरा यहाँ पर यह था कि इनकी बॉलिंग भी अफेक्ट हुई थी। तो ओवरऑल हम बात करें, टूटी फूटी क्रिकेट इनकी चली थी, क्योंकि वो कहते हैं ना हम खेल रहे हैं किस्मत के भरोसे, तो ये इनका किस्मत के भरोसे चल रहा है, क्योंकि टीम ओवरऑल देखिए हम तो पूरी प्रॉपर नहीं थी इनकी। बॉलर्स इंजर्ड हो गए, ऋषभ पंत कप्तान नहीं चल रहा था, और कप्तान कहीं ना कहीं नहीं चलता, तो एक है साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है टीम को भी। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।